भगवान शंकर चल दिए। तो जैसे ही चले तो भगवान शंकर ने सबसे पहले क्या किया, जटाओं का मुकुट बनाया और बांध लिया। भोलेनाथ कभी सोने का मुकुट नहीं पहनते, जटाओं का मुकुट पहनते हैं। उसका भी भगवान शंकर सूत्र दे रहे हैं, क्या बोले, सोने के मुकुट में झंझट है। एक तो अपने आप को अभिमान आएगा, वाह मैंने सोने का मुकुट पहना है, आई एम वेरी रिच, ये ईगो आ सकता है। और दूसरा क्या आपके मन में आएगा, अच्छा खुद पहनोगे तो अभिमान आएगा, और दूसरा आपको देखेगा तो ईर्ष्या करेगा, इनके पास सोने का मुकुट। हा? ऐसा ही तो है, आपकी प्रभुता बगल वाले को भाती नहीं है। बड़े किस्मत वाले हो कि आपका अपना जानने वाला कोई आपको आपके धन संपत्ति से प्रसन्न होवे, नहीं तो दुनिया ही जलती है। हा? तो भगवान शंकर जटाओं का मुकुट पहनते, बोले ऐसा काम ही ना करें कि अपने को अभिमान और दूसरे को ईर्ष्या है। और दूसरा मैसेज और देते हैं भोलेनाथ। देखो मैंने कहा ना, शिवानंद की कथा में, हर कथा में आपको जीवन जीने का सूत्र मिलेगा। मैंने कल भी बताया था, मैं केवल मटकी और माखन की कथा नहीं सुनाने आया हूँ, आपको रहस्य बताने आया हूँ। जटाओं का मुकुट भोलेनाथ बनाते हैं। बोले क्या, बोले जब भगवान की ओर चलो तो दुनिया के जो जंजाल हैं, जो गृहस्थ धर्म के जंजाल हैं, इनको बांध के एक तरफ छोड़ दो। जब भगवान की ओर चलो तो भगवान के बन के चलो। हा? और हमारे क्या, हम माला कर रहे हैं, राम राम, अरे अन्नू की मम्मी देख फ्रिज में दूध निकाल ले वरना ज्यादा ठंडा हो जाएगा, राम 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 राम। अरे भाई शीतल देख ला जा लेके आई, ये काम कर ले, राम 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 राम। जीवन भर सड़ जाओगे करते करते, गोविंद नहीं मिलेगा। एकाग्र मन से, एकाग्र भाव से भजो गोविंद को। भगवान शंकर सांप पहनते हैं, गले में सांप देखा होगा, वो भी मैसेज देते हैं। कौन सा मैसेज देते हैं? भगवान शंकर कहते हैं सांप पहन के माने कि जीवन में हर जगह चले जाना और कर्म करने से पहले अपने काल को याद कर लेना कि तुम्हारा काल तुम्हारे साथ में ही है। सर्प काल का सूचक है। कोई भी गंदा कर्म करने से पहले ये याद कर लेना कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे शीश पर नाच रही है, पता नहीं कब मर जाओगे। इसलिए भैया सच्चे कर्म और भजन कर लो। आजकल हम टेंशन में रहते, हम मर जाएंगे तो हमारे बाद क्या होगा। हा? ऐसा ही तो होता है। क्यों भाई आपसे पूछ रहे, ऐसा ही तो होता है। बोले महाराज मैं मर जाऊंगी तो मेरे बाद क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाद, तुम मर जाओगे 6 घंटे तुम्हारे लिए रोया जाएगा। जो तुम कह रहे थे मेरे बाद क्या होगा, तुम्हारे मरने के बाद लोग जल्दी करेंगे। बोले जल्दी करो, बॉडी से बदबू आ रही है, जल्दी हटाओ, जल्दी जल्दी जला दिया जाएगा। उसके बाद 1 आध दिन और रोएगा कोई तुम्हारा प्रेमी, फिर 13वीं की तैयारी शुरू हो जाएगी। भाई कितना खर्चा करना है, क्या करना है? और उसके बाद फिर तुम साल में जब पितृपक्ष आएगा तब याद किए जाओगे। बस इतना ही तुम्हारे मरने के बाद होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे दुनिया पहले चल रही थी वैसे तब चलेगी। दुनिया को तुम चलाने वाले नहीं हो, चलाने वाला वो है। इसलिए इस टेंशन में मत रहो कि मेरे बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए भैया हर समय अपने काल को भगवान शंकर कहते हैं याद रखो और भजन करो, भजन करो, हरि नाम याद करो। दूसरा, सांप क्यों पहनते हैं? दूसरा अर्थ, सांप क्यों गले में लटकाते हैं? सांप सदैव बिनु पग चलई, बिना पैर के सरकता रहता है। और एक और चीज है जो बिना पैर के सरकती रहती है, क्या? ये संपत्ति। बिनु पग चलई सुनई बिन, एक सांप दूसरी संपत्ति। और भोलेनाथ सांप गले में डालते हैं। बोले संपत्ति भी सरकती रहती, आज आई आज हमारी कल तुम्हारी, सिकंदर तक की नहीं रही तो तुम कौन सी चीज हो। तो संपत्ति कहीं सरक के अधर्म में ना चली जाए उससे पहले इसे शिव के गले में डाल दो। और शिव का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? कल्याण, यानी अपनी संपत्ति से कल्याणकारी काम कर लो, अपनी संपत्ति को शिव का बना दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भोलेनाथ इसलिए सर्प पहनते हैं। आपको हर कथा में मैसेज मिलेगा। भोलेनाथ चल दिए कहाँ? अपने कन्हैया के दर्शन के लिए। भोलेनाथ दरवाजे पे आए, यशोदा मैया से बड़ी जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। आहा, मैया तो दान लुटाए रही थी, बांट रही थी।
जैसे देखा कि कोई बाबा आया है सो भेज दिया एक दासी को, जाओ हीरा थाली भर के ले जाओ बाबा को दे दो। दासी आई, बाबा जी प्रणाम, ये लो आपके लिए हीरा लेके आई हूं। भोलेनाथ हंसने लग गए, क्या करूं इन हीरो का? हा? क्यों? इस हीरो को ग्रहण करो महाराज। कहते नहीं नहीं, मुझे दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे कृष्ण के दर्शन करने हैं। जो लक्ष्मी को भी अवॉइड करके कृष्ण की ओर जाता है, भगवान उसी को मिलते हैं। क्यों आपको बताऊं? आजकल लोग, एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी ये 2 नंबर के लोग ज्यादा धनवान क्यों होते हैं और भक्ति पूजा पाठ करने वाला गरीब क्यों होता है? कारण है, जब आप भजन करते हो ना, तो जैसे एक माँ होती है और जब बच्चा रोता है तो माँ सबसे पहले काम कर रही होती तो खिलौने फेंकती है, ये ले खेल ले झुनझुना से। हा? तुम सब भी बचपन में माँ ने भटकाने के लिए। हा? अब बच्चा अगर उसी जो खिलौने में उलझ गया तो माँ गोद में नहीं उठाती, माँ अपना काम करती रहती है। ऐसे ही भगवान भी है, भक्ति में आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले संपत्ति के खिलौने फेंकेगा, पैसे वाला बनाएगा, बड़े बड़े आश्रम बना देगा, बड़ी बड़ी गौशालाएं बना देगा, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना देगा, और तुम इसी में उलझ गए तो भगवान कहते जा इसी में फंसा रहे, हम तुझे नहीं मिलेंगे। हा? यही तो हो रहा है। घर से निकले थे बाबा जी बनने के लिए, आए धाम में और 5 स्टार होटल पे होटल, आश्रम पे आश्रम बनाने लग गए। तो भगवान ने इनको संपत्ति के खिलौने फेंके, जा इसी में उलझा रहे। हा? और जो इन खिलौनों के चक्कर में यानी धन संपत्ति को प्राथमिकता न देते हुए गोविंद को प्राथमिकता देता है, भगवान फिर आकर के उसे गोद में बिठा लेते हैं और ऐसे पद पर बिठाते हैं कि ब्रह्मा भी उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं। इसलिए भोले बाबा को धन संपत्ति नहीं चाहिए। मैया ने तू तो अपने लाला के दर्शन कराए थे, अच्छा, पर बाबा यशोदा आए, यशोदा मैया आई, बाबा मैं तो ये दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? अरे तेरे गले में इतने बड़े बड़े सर्प, मेरो लल्ला देख के डर जाएगा। भोलेनाथ हंस के कहते हैं मैया ये तो 1 फन के सर्प हैं, तेरे घर में जो लाला है वो 1000 फन के सर्पों पर सोता है, ये तो 1 फन का सर्प है। मैया कहती नाना दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोले बाबा कहते मैं जिद्दी बाबा हूं, दर्शन तो करके जाऊंगा। मैया कहती मैं भी हटीली अम्मा हूं, ऐसे दर्शन नहीं कराओ। बाबा बोले आज नहीं कराओगे तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, जब कन्हैया थोड़ा सा बड़ा होगा खेलने के लिए निकलेगा तब दर्शन करके जाऊंगा। मैया कहती मैं छोराए बाहर नहीं निकलने दूं पर तो ये दर्शन नहीं कराऊं। बाबा कहते हम और बैठे रहेंगे और जब लल्ला की शादी होगी घोड़ी पे बैठ के जाएगा तब दर्शन करूंगा। यशोदा कहती देख बाबा मैं भी हटीली अम्मा हूं, लाला को ब्याह ही नहीं कराऊंगी पर तो दर्शन नहीं करने दूं, कुंवारा रख लूंगी वो गवारा है। बाबा को लगा ये तो हमसे बड़ी हटीली अम्मा है। लेकिन बाबा भी आस में आकर, गोकुल में आज भी आशीश्वर महादेव है, आस में आकर गांव के किनारे जाकर के बैठ गए, कन्हैया जब तक तेरा दीदार नहीं होगा तब तक मैं दर छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भक्त का यही लक्षण है, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए वो जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी कष्ट आए, वो भजन मार्ग से दूर नहीं होता। रो न पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी दर्श यदि ना हुआ आपका तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। बैठ गए आस में। और एक बात कहूं, जहां आस और विश्वास है वही कन्हैया मिलता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। बाबा बैठ गए। अब कन्हैया को लगा मेरे भोलेनाथ जी को मेरे दर्शन ना भय, तो भोलेनाथ जी को जब दर्शन नहीं भय तो जानबूझ के ठाकुर जी रोने लग गए और इतना रोए कि मैया खूब चुप कराए, चुप हो जा मेरा लाल, मेरा छौना, मेरा लल्ला, पर ठाकुर जी चुप होए बे बारे ना। रोते रोते घर भर दिया। अब एक दासी आई, मैया तेरो लाला बड़ो रो रहे हो,
हाँ देख सवेरे ते रोए रोज चुपनाए हो रहे हो। अच्छा डॉक्टर को दिखाया? हाँ मैया दिखा दिया। अब मैया जो होती है ना, हमारे गांव की जो मैया होती हैं, अगर उनका बच्चा रोवे तो सबसे पहले डॉक्टर क्या नहीं जाती, सबसे पहले ये सोचती है ऐसा तो नहीं काऊ ने जादू टोना कर दियो। तो दासी को लोग मैया देख ऐसा तो ना है कोई जादू टोना करके चलो गयो। यशोदा कहती अरे याद आएगो सवेरे एक बाबा आयो, मुझे लगे भाई जादू टोना कर गयो। दासी बोली कर नहीं पक्को वही करके चला गया। अब क्या करें? बोले वही मिटा सकता है। तो बोले चलो उसके पास। यशोदा बोली जाओ ढूंढ के लाओ। अब वो दासी आई, देखा शंकर जी बैठे, तो दासी आई बोले चलो बाबा तुम्हें यशोदा मैया बुला रही हैं, चल रे योगी नंद भवन तो ही यशोदा माई बुलावे, बागे लाला को नजर लगी है राई लोन करवा। चलो ना। अब बाबा को लगा पहले कन्हैया ने जिद करी अब मैं जिद करूंगा। हाँ खाली भगवान ही भक्त को परेशान नहीं करते, भक्त भी करते। बोले नहीं जाऊंगा। गोपी ने बड़ी प्रार्थना की बाबा चलो ना एक बार चलो। भोलेनाथ ने कहा ज्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए। सो चल दी। आ गए। मैया कहाँ तेरो लाला रो रहा है? ला। मैया ने कहा ये देखो गोद में लेके आ गई। तो शंकर भगवान ने कहा देखो ऐसे नहीं, आपको मुझे गोद में देना पड़ेगा, जब मैं लूंगा तभी नजर उतार सकता हूँ। अब यशोदा डर रही, बड़े बड़े सांप पड़े, डरते डरते दिया ले। और जैसे कन्हैया बांके बिहारी मेरे शंकर भगवान की गोद में आए, शिव की गोद में आए, वैसे रोते हुए कन्हैया खिलखिला करके हंसने लग गए और मुस्कुराने लग गए। यशोदा फिर ले ली, छीन ली, जल्दी लाओ। और जैसे जल्दी छीनो फिर कन्हैया रोने लगे। बचपन से ही नाटकशाला भगवान शंकर ना थिएटर करना नहीं पड़ा भगवान कन्हैया को, पहले से बचपन से ही नाटकी स्वभाव के। मैया फिर ले ली, फिर रोने लग गए। तो मैया ने फिर दे दिया तो फिर भगवान हंसने लग गए। आज यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत झांकी हो रही है। हर की गोद में हरि का दर्शन। बोल हरि हर भगवान की। हर की गोद में हरि का दर्शन हो रहा है। अब तो जैसे शंकर जी के गोद में जाएं कन्हैया हंसने लग जाएं। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा सुनो बाबा एक काम करो। क्या? बोले हरि योगी नंद भवन ब्रज में वासों की जय, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दी। रे योगी नंद भवन ब्रज में वासों की जय, और जब जब मेरो लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। उसी दिन गोकुल में भगवान आशेश्वर महादेव बन करके आज भी विराजमान है।